शिवाय हर हर महादेव। आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। शिव जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने, शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें, चंदन लगाएं, बेलपत्र, फूल और भोग अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें। शिवलिंग का अभिषेक। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चंदन और बेलपत्र। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र के 3 पत्ते पूरे हों। पूजा के लिए अन्य सामग्री: फूल, धतूरा, भांग, आक या मदार का फूल, समी के पत्ते आदि भी अर्पित कर सकते हैं। भोग में फल, मिठाई या कोई भी प्रसाद अर्पित करें। पूजा मंत्र: ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अंत में शिव जी की आरती करें। ध्यान रखें, शिवलिंग की पूजा करते समय तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल आदि का उपयोग न करें। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें, बाईं ओर से शुरू कर अर्धचंद्राकार स्थिति तक जाकर वापस अपने स्थान पर लौट आएं। जलाभिषेक करते समय जलधारा पतली और धीमी गति से गिरे, तीव्र गति से नहीं। सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। उसके बाद भगवान शिव की पूजा की विधि के मुताबिक पूजा करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, शिवलिंग की उत्तर दिशा में स्थापित करें। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। शक्कर, दूध, दही, घी से अभिषेक करें। कहते हैं भगवान शिव शंकर बहुत भोले हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। अगर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें तो वो मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो भगवान शिव से मदद पाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आक, गंगाजल और बेलपत्र आदि अर्पित करें। भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का भोग लगाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। भगवान शिव को गाय के दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और भस्म से तिलक लगाकर सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र आदि चढ़ाएं। शिव मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करें। दीपक जलाकर आरती करें। जैसे कि आप जानते होंगे कि शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाते हैं। 3 ताली बजाने का अर्थ है, पहली ताली का अर्थ है शिव जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। दूसरी ताली का अर्थ है आप प्रभु से अपनी याचना कहें, उनसे अपने दर्द उनसे कहें। तीसरी ताली का अर्थ है कि भगवान अब आप मुझे अपने चरणों और शरण में ले, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। शिव मंदिर में ताली कब बजानी चाहिए? शिव मंदिर में सुबह और संध्या के समय 3 बार ताली बजाना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के बाद ताली बजाने का शुभ समय तब होता है जब भगवान जागृत अवस्था में हों। शिव मंदिर में ताली बजाने का तरीका: सबसे पहले एक ताली बजाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। दूसरी ताली बजाकर अपनी कामना कहें। तीसरी ताली बजाकर भगवान से अपनी कृपा बनाए रखने के लिए कहें। शिव मंदिर में ताली बजाने के पीछे की वजह: ताली बजाने से भगवान आपकी योजनाओं को सुनते हैं और व्यक्ति के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। ताली बजाने से हमारे शरीर में रक्त संचार तेज होता है, कई रोगों से छुटकारा मिलता है। शिव की पूजा में क्या वर्जित है? हल्दी ना चढ़ाएं। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है। स्त्रियोचित यानी स्त्रियों संबंधित, इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपको पता चल चुका होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।